तो कागजों में धरातल पे कुछ नहीं है। प्रशासन ने पूरा बिगाड़ रखा है मिनी दुबई को। कुछ दुबई के रहने योग्य बना दे तो अभी बड़ी बात है। E20 पेट्रोल लेके आना है, वो किसका है? वो उसके नेताओं के बच्चों का है, कंपनी। इसीलिए हमें तो नुकसान गरीब को उठाना पड़ रहा है। ये सियासत है, संसद से लेकर सड़क तक इसका राज चलता है। और यही सड़क का हाल जानने हम फिर से मजबूरी और जिम्मेदारी के साथ रात के अंधेरे में रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 के अंदर। 14 और 16 का जो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाता है। तो देवखटक की शहर की सरकार के अंदर जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, उस जगह के हालात आप देखेंगे तो पीछे रोड की एक तो लाइट की व्यवस्था वैसे भी नहीं है, जैसे हमने आपको रात को भी बताया था। और जहाँ कैमरामैन खड़ा है वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर पीछे नाला पूरा टूटा हुआ है। फिर भी आपको बताने के लिए, पूरे हाल जानने के लिए ये आपको अपने रिस्क के ऊपर बता रहा है। और पीछे भी लाइट नहीं है। और यहाँ पर जो आप कचरे का ढेर देख रहे हो, वो सफाई कर्मी जो होता है, मान लो एक नाला साफ़ कर दिया तो जो भी कचरा होता है उसका अच्छे से निस्तारण किया जाता है एक नगर परिषद का जो भी सिस्टम रहता है उसके तहत। लेकिन वो कचरा वहीं पे डाला गया क्योंकि शायद उनको अच्छे से काम के लिए पैसे नहीं मिलते होंगे, शायद नगर परिषद की कहीं ना कहीं नाकामी होगी या सिस्टम की नाकामी होगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछेंगे, जैसा अब रात्रि चौपाल के अंदर ये सवाल रहेगा हमारा कि सर जो यहाँ पर, पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मेन दिक्कत किस चीज़ की है? दिक्कत इसकी है कि पिछले कई टाइम से यहाँ हमने लाइट, पानी और सड़क की सीवरेज बिछाने के बाद रोडें सही नहीं है, हर गली में रोड टूटी हुई है। ये कई पिछले 2 साल से इस गली में रोज़ जब भी सुबह 10 बजे ये नाला ओवरलोड हो जाता है और पूरी गली से पानी बजा। पहले यहाँ पे कचरा पात्र था, हमने मिलकर सबको उठाया। स्कूल के सामने कचरा पात्र होना बहुत गंदी बात है। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके सामने पूरा कचरा पात्र होता है, ये अच्छा ही नहीं लगता है। लाइट गली में है नहीं, पानी टाइम पे आता नहीं, 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, इतना पूरा माहौल हो रखा है। पिछले सरकार से वार्ड संख्या 16 और 14 के अंदर पार्षद बीजेपी से पिछले जीतने के बाद उन्होंने हमें शक्ल तक नहीं दिखाई है। यहाँ के जो 16 के पार्षद है वो तो कभी आए नहीं, जो 14 के पार्षद है वो यहाँ से बेच के जाने के बाद कभी यहाँ आए नहीं, दिखे ही नहीं। वो रहते कहाँ हैं? वो शिवनगर में जाके रहते हैं, यहाँ तो है ही नहीं। और इलेक्शन इन्होंने यहाँ से जीता, यहाँ से लड़ा। अब बात बताओ, और 16 में जो पार्षद है वो तो यहाँ कभी आए ही नहीं, गली के अंदर कभी आते ही नहीं है। ये पूरी गली परेशान होती है, पूरे कादा, लाइट है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, टाइम पे कचरे की गाड़ी आती नहीं, क्या करे, ना नाली निकालने वाला। तो सर जो और ये सीवरेज लाइन जो बनी है ना, ये सीवरेज लाइन है जो, ये क्या है कि पानी ओवरलोड हो जाता है और ये पूरी रोड पे ना सारा पानी निकलता रहता है। वो जो मतलब सीवरेज का होता है, मतलब मामला होता है गंदा पानी होता है। गंदा नहीं, सीवरेज तो गंदा नहीं है, लेकिन जो ओवरलोड होता है ना, जैसे पाइपलाइन का, वो पानी सारा इसमें इंक्लूड हो रहा है और पानी वो बाहर आ रहा है। और सीवरेज लाइन बिल्कुल खराब हो गई, फेल है। सीवरेज लाइन अभी तक स्टार्ट ही नहीं है, लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है। बिना स्टार्ट किए भी मतलब पानी है ना, ओवरफ्लो एनी टाइम होता रहता है। आप वीडियो एक बार ना वहाँ पे ले जाकर देखो, पानी अभी भी निकल रहा होगा। ये लगभग 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। हम देखते हैं, इनके साथ जाकर देखते हैं कि ये जो व्यवस्था दिखा रहे हैं उसका धरातल पर कैसा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जवाबदेही बनती है सिस्टम की, और कहीं ना कहीं ये जवाबदेही इस चीज़ की भी बनती है कि जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जब संविधान की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें समानता, स्वतंत्रता की बात होती है, विकास की बात होती है। ये जो सीवेज का ढक्कन है यहाँ पर नाले का, या ये ओवरफ्लो हो चुका है और इसका पानी बाहर आ रहा है, और इस पानी जिस दिशा में जा रहा है वहाँ लोगों के घर भी हैं। तो हम ये सवाल भी पूछेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे। जी सर, हमने देख लिया। जी सर, बिल्कुल देख लिया। तो उन संविधान की पंक्तियों में लिखा गया कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और समानता की बात होती है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उस प्रस्तावना की परिभाषा थोड़ी दूभर लग रही है। सर, जो ये नाला बना हुआ है, ये इसके जो हाल दिख रहे हैं, क्या नाला ऐसा होना चाहिए? नहीं तो कैसा होना चाहिए? ढंग का होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं है? आपके जो जनता के, जो आपके पार्षद हैं, यहाँ आपके विधायक जी, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि, सारे पार्षद है, उनकी सारी कमजोरी है। आते हैं, बन जाते हैं पार्षद, फिर मुंह ही नहीं दिखाते हैं। क्या बताएं आपको? सर, आपको अच्छा लग रहा है कि आपके गली में मीडिया आई है और वो अंधेरे में रिपोर्टिंग कर रही है? अब क्या करें, अब प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है।
पिछले विधायिका मैम ने हमने उनको जिताया, वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। हमने वार्ड पार्षद को जिताया, वार्ड पार्षद आ नहीं रहा है। चलो उनकी कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ से चले गए, उनको यहाँ वार्ड लोगों से निरीक्षण करने तो आना चाहिए, महीने में एक बार मिलने तो आना चाहिए। प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हम वहाँ नगर निगम का तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई पूरे बाड़मेर की जिले की ये हालत है। आप किसी गली के अंदर चले जाओ, नाली टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है। ये पूरे बाड़मेर में पूरा हालत ख़राब हो रखी है। अब क्या करें? अब देखते हैं, नई चुनाव हो रहे हैं, अब नए लोगों को लाएंगे, युवा लोगों को लाएंगे, देखेंगे वो अपना काम कैसा करते हैं। जब नए अभी नगरीय चुनाव होंगे नगर निकाय के, तो आप उसमें किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनेंगे? एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो जनता की बात सुने, जनता से मिले, जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जनता को योजना से जोड़े, सरकारी कार्यालयों में अपने साथ चले और अपना भागीदारी निभाए और वार्ड को सुंदर और जल से भरपूर रखे। लेकिन जो पिछला आपने जनप्रतिनिधि चुना था वो मतलब सोच समझ के चुना था ना? चुना तो सोच समझ के था, हमें क्या पता था कि क्या करेगा। अब हम ये देखेंगे अब हम जो भी कैंडिडेट चुनेंगे उसकी पिछली और बैकवर्ड धरातल पूरी चेक करेंगे, वो किस लेवल तक काम करवा सकता है, उसने क्या क्या हमारे सामने मोमेंटो रखे, किस तक वो मोमेंटो तक पहुंच पाएगा, वो सब चीज़ें ध्यान देके हम उनको वोट देंगे। और यहाँ पर जो महिलाएं होती है, महिला वर्ग की जो भी होते हैं, तो वहाँ पर जो जब अंधेरा होता है गलियों में इधर उधर आना जाना पड़ता है, इमरजेंसी कुछ भी काम से, तो फिर उसकी सुरक्षा को लेकर वो भी है। सुरक्षा है, रात को लाइट नहीं होती है, डिप्पी के अंदर हर दूसरे या तीसरे शॉर्ट सर्किट होता है, बच्चे खेलते हैं, लाइट चली जाती है, यहाँ डिप्पी भी नहीं लगा रहे हैं, वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। इतना बड़ा चौक, इतनी बड़ी स्कूल है, यहाँ लाइट तक नहीं है। ये बहुत सिटी है, बाड़मेर का मतलब सबसे वीआईपी एरिया होता है। मिनी दुबई माना जाता है। वो तो कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं है। प्रशासन ने पूरा बिगाड़ रखा है मिनी दुबई को। कुछ दुबई के रहने योग्य बना दे तो अभी बड़ी बात है, दुबई तो बोलने की बात है। जो पिछला वित्तीय बजट था नगर परिषद का, तो उसमें 54 सड़कें का जो बजट पारित हुआ था, उसमें से मैं वार्डों में गया हूँ। कटक की जो शहर की सरकार है उसके अभियान के तहत मुझे कहीं भी मतलब 1-2 वार्डों को छोड़ के और 1-2 गलियों को छोड़ के ऐसी सड़क ना मिली जिससे मुझे लगे कि वो उस बजट का सही से निस्तारण हुआ हो। कहीं तो कचरे भर के गड्ढे भरे गए थे, कचरे डालकर। तो आपको क्या लगता है कि उस बजट का क्या हुआ होगा? आपके गली में कभी पार्षद ने उस बजट को लेकर बात की? हमारे गली में पिछले 6-6.5 सालों से पार्षद 2019 से चुने गए थे। उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि एक रोड भी बनी होगी। सारी गली टूटी हुई है, रोड एक रोड नहीं बनाई उन्होंने, एक थंबा चेंज नहीं किया। मेरे पास फोटो पड़े, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो थंबों के हाल हमारे, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, ये देखो थंबों के हाल बहुत घटिया हो रखे हैं। ये टूटे हुए थंबे पड़े, मैं इनको परेशान हो गए। ये देखो सर, आपको क्या बताऊं मैं। जी सर, दिख रहा है। ये देखो सर, ये टूटे हुए थंबे पड़े, मैं इनको बता रहा हूँ, ये चेंज नहीं करा रहे। मैंने इनको एप्लीकेशन दी है, सारी चीज़ें करवाई, ये नहीं करवाना चाह रहे। अब क्या करें आप बताओ। अब हम ऐसा कैंडिडेट लाएंगे, ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारी बात सुने और हमारा काम करे। तो सर मुझे ये जानना था आपसे कि यहाँ में सरकार राशन की व्यवस्था करवाती है, आपके यहाँ पर राशन की व्यवस्था है? राशन का सर ये वार्ड है, यहाँ राशन टाइम पे मिलता है सबको। राशन टाइम पे, राशन केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो वार्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। राशन का कुछ जो राशन देने वाले वो लोग सब सही है, राशन सब कुछ, पानी की, सड़क की, लाइट की, सीवरेज की ये प्रॉब्लम है। नाली एक गली में, हमारी गली में एक नाली सही नहीं है सर। यहाँ पे जो कचरा डाला गया है, मतलब नाली से निकाल कर, तब ये कचरा किसने डाला यहाँ पे बाहर? ये जो नगर परिषद स्टाफ ने डाला, सफाई कर्मियों ने, उनके पास भी क्या करे सर। ये रोज नाली सरकार नाला ही नहीं बना रही है, ये ओवरलोड हो जाए। उनकी भी गलती नहीं है माना की, बट सरकार ने इसको बनाया ही नहीं है सही से। टूटा हुआ रोज पानी बाहर आ जाता है। लेकिन सर कचरा बाहर निकाल के तो वो बाहर यहाँ से तो दूर ले जा सकते थे ना? हाँ, वो ले जा सकते हैं, उनका रूल होता है उठा के हाथ वाले, वो नहीं लेके चले गए, उनकी भी गलती मानते। बट ये नाला बनना चाहिए। पिछले कई टाइम से हमने एप्लीकेशन दी बहुत की, कोई नाला नहीं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। अब कह रहे कि डबल इंजन की सरकार है, कहाँ डबल इंजन की सरकार। इतना भ्रष्टवाड़ा हो रहा है। आज देख लो, जो शक्कर 40 रुपये किलो थी आज 70 रुपये किलो। क्यों? कि वो E20 पेट्रोल लेके आना है। वो किसका है? वो उसके नेताओं के बच्चों का है, कंपनी। इसीलिए हमें तो नुकसान गरीब को उठाना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है, अभी हमारे फ़ोन की जो फ्लैश है बंद हो गई है, क्योंकि अब लाइट नहीं है तो अंधेरे में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता की आवाज़ सिस्टम तक लेके जाए, सरकार तक लेके जाए। क्योंकि आप एक तरफ बात करते हो, विकसित भारत की बात करते हो,
भारत के विश्वगुरु होने की बात करते हो, भारत के अंदर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत की अब कामना करते हो, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ के जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे वार्डों में, गलियों में, मोहल्लों में जो हालात हैं वो आपकी उस अभियानों को सफल बनाने में, उस अभियानों पर सवाल उठाते हैं कि जब तक आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ वो सही नहीं होंगे, वो साफ़ नहीं होंगे, वहाँ पर अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी लोगों को, तो आप ये कैसे कामना कर सकते हैं कि विकसित भारत बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। इश्तिहारों में छप जाने से और कागज़ों पर विकसित भारत लिख देने से भारत की वो हम परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि जब धरातल पर उतरता है, धरातल पर नेता लोग कम उतरते हैं, क्योंकि जैसा हम हर वार्ड में गए, हर लोगों से पूछा तो वो यही बोलते हैं कि यहाँ नेता दर्शन नहीं देते। अब जो भी नेता हो वो दर्शन यहाँ नहीं देते, तो मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि हम हर वार्ड में जाकर इन लोगों से सवाल पूछे, इनके धरातल के हाल पूछे और इन लोगों के मुँह से आपसे बताते हैं कि यहाँ के असली हालात क्या हैं। तो आप हर एक वार्ड के हाल जानने के लिए, नगर निकाय चुनाव के हाल जानने के लिए और धरातल की स्थिति जानने के लिए बने रहिए द खटक के साथ।